हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीस एजुकेशन क्लासेस में। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी करें तो आपका मंथली एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ था उसी एग्ज़ाम को प्रथम शाब्दिक परीक्षा में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो कि पिछले महीना में मंथली एग्ज़ाम हुआ था और अगस्त महीना में प्रथम शाब्दिक परीक्षा होगा। जो कि पहले जो 24 और 23 में प्रथम शाब्दिक परीक्षा हुआ था जिसमें 60 क्वेश्चन थे, और इस साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रथम शाब्दिक परीक्षा में 30 क्वेश्चन रहेगा मंथली एग्जाम की जैसा। और इस संस्कृत का ओरिजिनल पेपर है और समय 1.5 घंटा का मिलेगा और क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, व्याघ्रपथित कथा शीर्षक पाठ ग्रंथ किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से संकलित है? हितोपदेश से संकलित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन सी। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ से में भी वर्णित है? तो किस ग्रंथ में? रघुवंशम में वर्णित है। ऑप्शन बी। हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हो जाएगा। ऑप्शन बी। लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में किया है? तो लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण व्याघ्रपति कथा पाठ में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रही? तो राम मंदाकिनी नदी सीता को दिखा रही थी। ऑप्शन सी। विशालक्षी उपाधि किसे दी गई है? तो विशालक्षी के उपाधि किसे दी गई है? तो सीता को दी गई है। सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था? तो सोने के कंगन लेकर वृद्ध बाघ बैठे था एक किनारे के पास। कुंतेव उपाधि से किसे संबोधित किया गया था? कुंतेव उपाधि से संबोधित किसे किया गया था? और अर्जुन को किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञान भार क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है? तो ज्ञान भार क्रिया बिना व्याघ्रपाठ की उक्ति है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कीचड़ में कौन गिर गया था? तो कीचड़ में कौन गिर गया? तो कीचड़ में पथी गिर गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे? तो दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद के। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? तब राम प्रवेश राम था। ऑप्शन बी हो जाएगा। वागनिस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागनिस का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस इस हो जाएगा वागनिस का संधि विच्छेद। त्रीनी संख्यावाची शब्द में त्रीनी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है? तो किस लिंग का है? तो स्त्रीलिंग का है। ऑप्शन बी। महोत्सव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महोत्सव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो बहुव्रीहि। तदा अहम गृहम गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो तदा अहम गृहच्छामि तो अव्यय का समास हो जाएगा। अव्यय हो जाएगा। पथांत शब्द रूप किस विभक्ति का है? तो प्रथमा विभक्ति का रूप हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा।
दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर अव्ययभाव समास का उदाहरण है। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? तो किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष में अन्य पद प्रधान होता है। महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विशाल प्लस अक्षी संधि क्या होगी? तो विशाल प्लस अक्षी का संधि विशाल अक्षी हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्राज्ञेय का संधि विच्छेद क्या होता है? प्राज्ञेय का संधि विच्छेद प्राग प्लस यु हो जाएगा। प्राग प्लस यु। ऑप्शन ए। बही उपपद के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग है? दातव्यम पद में किस प्रत्यय का तव्य प्रत्यय का प्रयोग है? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए। यह वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि 23 तारीख को सेकेंड सिटी में इसी में से क्वेश्चन आएगा, जो कि आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए लिए है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। थैंक यू।